हथियारों की टेक्नोलॉजी जब भी कोई नई छलांग लगाती है तो मुकाबला होता है हमले को अचूक बनाने और बचाव को बेहतर करने के बीच। ड्रोन्स की दुनिया में भी यही हो रहा है। एक तरफ घातक ड्रोन्स बन रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके मुकाबले की टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है। जैसे ट्रक माउंटेड गन्स और इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन कैनन्स विकसित हुए हैं। लेकिन ड्रोन से निपटने के लिए इससे भी प्रभावी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें ड्रोन्स के सिग्नल्स को जैम कर उन्हें बेकार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए ऑपरेटर टीम के हाथ में एक तरह से ड्रोन का जो नियंत्रण है उसे छीन लिया जाता है ताकि ड्रोन निशाने से पहले ही गिरकर बेकार कर दिए जाए। रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काफी इस्तेमाल कर रही है कामयाबी के साथ। रूस की इस बचाव तकनीक से निपटने के लिए यूक्रेन की ड्रोन टीम्स सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी बदलकर उनका नियंत्रण अपने हाथ में रखने की कोशिश करती हैं और एक तरह से ये चूहे बिल्ली का खेल युद्ध के मैदान में भी चलता रहता है। ड्रोन्स दुश्मन की पकड़ में न आए इसके लिए उनमें अब एआई एम्बेडेड मिनिएचर टारगेटिंग सिस्टम्स लग रहे हैं ताकि वो ऑपरेटर टीम के सिग्नल्स के भरोसे न रहें। ड्रोन्स खुद ही ये तय करें कि उन्हें किस तरह दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए हमले करने हैं। ड्रोन से निपटने के लिए अब लेजर हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं जिन पर इजराइल समेत दुनिया के कई देश काम कर रहे हैं। हाल ही में बीजिंग में एक एयर शो के दौरान चीन ने मोबाइल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम दुनिया को दिखाया। ड्रोन से बचाव के लिए बनाए हथियार छोटे से छोटे और हल्के से हल्के ड्रोन को हाई पावर माइक्रोवेव्स के इस्तेमाल से गिरा सकता है। FK-400 कहा जाने वाला यह डिफेंस सिस्टम 1 सेकंड के अंदर 2 मील की दूरी पर मौजूद ड्रोन्स को माइक्रोवेव ब्लास्ट से मार गिरा सकता है। दुनिया में ड्रोन्स के क्षेत्र में चीन शायद सबसे तेजी से आगे बढ़ा है। ने एडवांस ड्रोन्स और छोटे ड्रोन्स दोनों में एक बहुत ही महारत हासिल करता जा रहा है और उसने एक काम और किया है कि मिलिट्री और सिविल ड्रोन दोनों ही टेक्नोलॉजी में अपना एक वर्चस्व बनाने की प्रयत्न किया है। और ये जो है चाइना ने जब एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जब सऊदी अरेबिया में एस्टैब्लिश की $65 बिलियन डील में, तो उससे ये पता लगा कि चाइना जो है एक प्रोग्रेसिव अप्रोच ले रहा है फ्यूचर ड्रोन टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए। और चाइना दिन ब दिन अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज को दिखाता है। वो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बना रहा है, वो स्टेल्थ हेल ड्रोन बना रहा है, वो लॉजिस्टिक्स ड्रोन बना रहा है, वो स्वॉर्म ड्रोन बना रहा है और नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज को वो डेवलप कर रहा है। यही नहीं, जब पश्चिमी देशों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ईरान पर तमाम पाबंदियां लगाई तो उसने ड्रोन के क्षेत्र में भी जबरदस्त तरक्की कर इसका जवाब दिया। उधर तुर्की भी पीछे नहीं रहा। प्लेयर्स ड्रोन सेक्टर में आए हैं, एक है टर्की और दूसरा है ईरान। ईरान के पास टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम चल रहा था, तो ईरान ने अपने आप को खड़ा किया है और उसका जो लोहा है रशिया ने भी माना है। जब शाहीद ड्रोन रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ और ईरान के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ईरान ने काफी प्रयत्न किया है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। टर्की की बात करें तो टर्की का TB2 ड्रोन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, लेकिन इसकी कमियां भी अब सामने आई हैं जब रशिया ने काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज डेवलप की है। लेकिन टर्की इसमें रुका नहीं है, टर्की फ्यूचर और नए नए वर्जन बना रहा है। भारत ने भी दुश्मनों के ड्रोन्स की चुनौती से निपटने के लिए एक स्वदेशी सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम का नाम है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS, जिसे द्रोणम नाम दिया गया है। द्रोणम की मदद से BSF सीमा पार पाकिस्तान से आने वाले करीब 55% ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब रही है। भारत में गुरुत्व सिस्टम्स ने इस आधुनिक द्रोणम को तैयार किया है। ये कई दिशाओं से आने वाले ड्रोन्स से बचाव करने में सक्षम है। ड्रोन्स के अटैक और काउंटर अटैक की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि ड्रोन जैसा ये घातक और अपेक्षाकृत सस्ता हथियार अब आतंकियों और कई देशों के विद्रोही गुटों के भी हाथ लग चुका है। कम लागत और अधिक घातक होने के कारण आतंकी भी अब अधिक से अधिक इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब 2019 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी आरामको की तेल रिफाइनरियों पर हमले के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। ये हमले इतने सटीक थे कि इनके बाद सऊदी अरब की तेल उत्पादन क्षमता अचानक 50% गिर गई। दुनिया में कच्चे तेल के दाम अगले ही दिन बढ़ गए। अमेरिका द्वारा दिए गए अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए आए ये ड्रोन्स बहुत ही चुपके से और बड़ी ही तेजी से आए। वो जमीन के इतने करीब उड़े कि रडार उनका पता ही नहीं लगा पाए। ठिकानों को तेल ठिकानों को उन्होंने पल भर में तबाह कर दिया।
चिंता यह है कि नागरिक ठिकानों में अगर ऐसे घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी ने किया तो क्या होगा। जमीन पर तो निगरानी की जा सकती है, लेकिन अगर तबाही आसमान से चोरी छुपे आई तो क्या होगा। कुल मिलाकर जिस तरह के युद्धों को साइंस फिक्शन का हिस्सा माना जाता था, वो अब असलियत में हमारे सामने आ चुके हैं। ड्रोन्स के इस्तेमाल ने युद्ध भूमि की पूरी तस्वीर बदल दी है।